किसी देश में बने कानूनों पर अन्य देशों की संसद में नहीं होनी चाहिए चर्चा, ओम बिरला। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको ने सोमवार को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पचेको से कहा कि हर देश की अपनी संप्रभुता है, इसको मद्देनजर रखते हुए आवश्यक है कि किसी देश के अंदरूनी विषयों या उनकी संसद में बने कानूनों पर अन्य देशों की संसदों में चर्चा न हो। अंतर संसदीय संघ के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि भारत की हजारों वर्षों से समृद्ध लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। हमारे संविधान ने हमें समृद्धि का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर संसदीय संघ की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर संसदीय संघ वैश्विक समुदाय को जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और सतत विकास लक्ष्यों जैसे मुद्दों के संबंध में प्रेरित कर रहा है। इस संबंध में बिरला ने बताया कि भारत 2 बार अर्थात 1969 और 1993 में अंतर संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कर चुका है। पूर्व पीठासीन अधिकारी जीएस ढिल्लो और नजमा हेपतुल्ला विगत में अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिरला ने कोविड-19 की चुनौतियों की चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत ने सदैव एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय भागीदार की भूमिका निभाई है। भारत ने 154 से अधिक देशों को कोविड-19 संबंधी उपचार सामग्री की आपूर्ति की है और इसने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कई देशों में रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की है। बिरला ने कहा कि भारत कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु अपनी क्षमता के लिए विश्व की फार्मेसी के रूप में उभरा है। वहीं जजों, वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन देने में प्राथमिकता देने की मांग से केंद्र सरकार सहमत नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल कर कहा कि देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। किसी व्यवसाय के हिसाब से प्राथमिकता तय करना नागरिकों के हित में नहीं है। पिछले 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि कानून का शासन, कोर्ट के कामकाज और पक्षकारों को न्याय जल्दी मिलने पर निर्भर होता है। कोरोना संकट के दौरान कोर्ट में कामकाज सुचारू रूप से नहीं चलने के वजह से पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। वकीलों को भी इस दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में विधि व्यवस्था से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से जज, वकील और कोर्ट के स्टाफ इससे बाहर रह गए। ऐसी स्थिति में कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट परिसरों में चलने वाले छोटे छोटे कैंटीन, कुरियर, फोटोस्टेट और स्टेशनरी के दुकानों को चलाने वाले भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 18 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री से आग्रह किया था कि जजों, कोर्ट स्टाफ और वकीलों एवं दूसरे विधि व्यवस्था में जुड़े लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।